सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीतने के बाद आता है कलियुग। इसे अंधकार और अधर्म का युग कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलियुग में मनुष्य धर्म से दूर और भौतिक सुखों के पीछे भागता है। दृश्य 1 भगवान विष्णु ने द्वापर युग के अंत में अवतार लिया, श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना प्रस्थान किया, तभी से कलियुग का आरंभ हुआ। कहा जाता है कि उसी क्षण धर्म का बैल, जो पहले 4 पैरों पर खड़ा था, अब केवल 1 पैर पर रह गया, यानी केवल सत्य। कलियुग का स्वरूप बहुत विचित्र है। वह काला, डरावना और धूर्त रूप में प्रकट हुआ। जब राजा परीक्षित ने उसे देखा, तो वह धर्म के बैल और गाय को पीट रहा था। परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कलियुग को मारने लगे। कलियुग ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मुझे भी रहने की जगह चाहिए, क्योंकि यह मेरा युग है। बिना आश्रय के मैं कहाँ जाऊँगा? परीक्षित ने सोचा और कहा, ठीक है, तुझे मैं 4 स्थान देता हूँ रहने के लिए, जहाँ जुआ खेला जाता है। 2. जहाँ शराब पी जाती है। 3. जहाँ अवैध संबंध होते हैं। 4. जहाँ पशु हिंसा और हत्या होती है। कलियुग ने चतुराई से विनती की, हे राजन, एक और स्थान चाहिए जहाँ मैं पूरी तरह रह सकूं। तब परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुझे सोने और धन में भी रहने की अनुमति है। यही कारण है कि कलियुग में लोभ, मोह, क्रोध, अधर्म और पाप बढ़ता गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, इस अंधकार युग में भी केवल एक उपाय है मुक्ति का। राइट पॉइंटिंग फिंगर इमोजी। हरि नाम संकीर्तन यानी भगवान का नाम जपना। इसलिए कहा गया है, कलियुग केवल नाम आधार है, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी जो भी सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है, वह कलियुग के पापों से पार पा जाता है। कथा सुनना पुण्य है और हर सब्सक्राइब उस पुण्य को और बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं रोज शांति और भक्ति का अनुभव,